मॉर्निंग। आवर कैजुलिना ट्री के हम 3 स्टेंजास कर चुके हैं। थर्ड स्टेंजा जो हमने किया था उसमें पोएटेस टोरू दत्त ने कहा था कि ट्री बहुत भव्य था, बहुत मैग्निफिसेंट था, लेकिन मैं उसको उसकी सुंदरता के लिए इतना याद नहीं कर रही हूँ जितना कि मेरे उन भाई बहनों के लिए जिन के साथ उसकी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं और आज जो दुनिया में नहीं है। जैसा कि हमें मालूम है कि टोरू दत्त की सिस्टर अरु और ब्रदर अब्जू उनकी डेथ हो चुकी थी, और चूंकि उसका चाइल्डहुड उस पेड़ के नीचे उन बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ खेलने में बीता था, इसलिए जब भी वो उस ट्री को याद करती है उसको अपने भाई बहन याद आ जाते हैं और उसको ऐसा लगता है कि एक दुख भरी आवाज़ जो कि समुद्र के किनारों, समुद्र की लहरें मानो किनारों पर टकरा रही हों, ऐसी दुख भरी आवाज़ उसको सुनाई देती है। जो उसे लगता है कि शायद ये फ्यूनरल सॉन्ग है या ये ट्री लेमेंट कर रहा है या ट्री रो रहा है, जो शायद उस अननोन लैंड में जहाँ उसके भाई और बहन अब चले गए हैं वहाँ पहुँच सकती हो। वो जो अननोन शब्द है उससे अब ये वापस अपना फोर्थ स्टेंजा स्टार्ट कर रही है और कह रही है अननोन। अननोन क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ अनजान है, हम नहीं जानते कि वेयर पीपुल गो आफ्टर डेथ। और इसी प्रकार से उसकी जो सिस्टर है अरु है, अब्जू है, वो कहाँ गए हैं, किसी अनजान क्षेत्र में चले गए। ऐसे तो अननोन है, इट इज़ अननोन यट वेल नोन, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से नोन है टू द आई ऑफ फेथ। फेथ मतलब हमारा विश्वास। यहाँ पे फेथ को पर्सोनिफाई किया गया है। फेथ पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण। तो मानो कि फेथ की आइज हो, हमारी जो फिजिकल आइज है उसके लिए तो वो दुनिया अननोन है, क्योंकि हमारी फिजिकल आइज ने उस जगह को नहीं देखा है। लेकिन हमारा विश्वास इतना है कि हाँ, हमारे जितने भी लोग जाते हैं वो उस जगह जाते हैं, वो ईश्वर के पास जाते हैं, वो गॉड के पास जाते हैं। इसलिए वो कह रही है कि फेथ की आइज के लिए तो वो जगह बहुत ही वेल नोन है, बहुत ही परिचित है। तो वो शायद जो सॉन्ग हो, जो फ्यूनरल सॉन्ग, जो लेमेंट, विवेलिंग सॉन्ग उसको सुनाई पड़ता है, उसको लगता है कि उस अननोन लैंड में अवश्य पहुंचता होगा। हालांकि वो लैंड अननोन है, लेकिन फेथ की आइज के लिए तो वो वेल नोन है, भली भांति परिचित है। फिर कुछ आई हैव हर्ड, वो फिर वापस से याद आता है कि आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट वेल, वेल मतलब वही है लेमेंट, वही जो फ्यूनरल सॉन्ग था, जो बिवेलिंग सॉन्ग था, जो विलाप था, मैंने उसको पहले भी सुना है। कहाँ सुना है? फार फार अवे, बहुत दूर। जब वो फ्रांस में, इंग्लैंड में रहा करती थी, जबकि याद कर रही है कि जब मैं फार फार अवे थी, जब अवे मतलब दूर, फार मतलब दूर, अवे मतलब बहुत दूर, तो इन डिस्टेंट लैंड्स, डिस्टेंट मतलब बहुत दूर की, जो वो रिमोट एरियाज में फ्रांस में थी, बाई मैनी अ शेल्टर्ड बे। शेल्टर्ड बे, बे मतलब होती है खाड़ी, और शेल्टर्ड जहाँ पर कि हमको तेज हवाओं से, तूफानों से कहीं शेल्टर मिल सके, शरण मिल सके। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बेस थी, खाड़ियाँ थी, पानी की बॉडीज थी, जहाँ पर कि वो देखती थी, सुनती थी। और कब सुनती थी? व्हेन स्लम्बर्ड, स्लम्बर्ड मतलब होता है स्लेप्ट, सो गया होता था, इन हिज केव, अपनी गुफा में, द वाटर रेथ, वाटर रेथ इज गॉड, वाटर गॉड। तो जो मतलब कहने का कि जब वाटर वॉज ऑल्सो वेरी काम, देयर वॉज नो डिस्टर्बेंस ऑन द लेवल ऑफ द ओशन। जब समुद्र के, जब वो वाटर रेथ जो था, जो पानी का गॉड, जो वाटर गॉड है, वो भी अपनी गुफा में सोया हुआ रहता था, यानी कि पानी भी बिल्कुल शांत था। वाटर वॉज ऑल्सो वेरी काम एंड द वेव्स, और जो समुद्र की, सी की वेव्स हैं, लहरें हैं, वो जेंटली, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत तूफानी तरीके से नहीं, बहुत ही जेंटल तरीके से, शांत तरीके से, किस्ड का मतलब टच्ड, छूती थी द क्लासिक शोर। क्लासिक कौन से? पुराने, ओल्ड शोर। और ओल्ड कौन से? फ्रांस और इटली के, जैसे कि सुनते हैं। तो जब पानी की लहरें बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, वेरी कामली टच्ड द एंशिएंट शोर्स ऑफ फ्रांस और इटली, जब जब भी कभी समुद्र की लहरें फ्रांस और इटली में तक छूती थी, बीनीथ द मून मतलब कि एट द टाइम ऑफ नाइट, रात्रि के समय, जब इन द स्काई द मून वॉज शाइनिंग, तो बीनीथ दिस मून, बीनीथ मतलब नीचे, अंडर दिस मून, ऑन द सी
वाटर वॉज काम, सी वेव्स यूज टू टच द शोर, समुद्र की लहरें किनारों को छूती थी बल्कि व्हेन अर्थ ले ट्रांस्ड, और पृथ्वी लेटी हुई रहती थी, ट्रांस मतलब कि एज इफ अनकॉन्शियस, कि मानो एक बेहोशी की स्थिति में जिसमें अपना ध्यान नहीं रहा उसको, इन ए ड्रीमलेस स्मून, ड्रीमलेस जिसमें कि कोई स्वप्न के द्वारा बाधित नहीं होता था, नो ड्रीम कुड डिस्टर्ब द स्लीप, और सून मतलब कि वही फेंट की कंडीशन। ऐसा लगता था कि दिस अर्थ भी यहाँ पे पर्सोनिफाई की गई है। अर्थ वॉज लाइक अ पर्सन लेडी हु वॉज इन सेमी अनकॉन्शियस कंडीशन, जो कि अर्ध मूर्छित अवस्था में ऐसा लगता था कि सो रही है और सोते हुए भी इतनी काम उसकी नींद है कि इट वॉज ड्रीमलेस, कोई स्वप्न उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी बिल्कुल शांत पड़ी रहती थी, समुद्र भी शांत होता था, आकाश में मून चमक रहा होता था उस समय। एंड एवरी टाइम, और कह रही हर उस समय, द म्यूजिक रोज, वही म्यूजिक जो कि हमने थर्ड स्टेंजा में पढ़ा है कि फ्यूनरल सॉन्ग था, कि दुख भरी आवाजें थी, ईरी स्पीच थी, उसी प्रकार का म्यूजिक जो था, संगीत जो था, रोज का मतलब ये उठा करता था। म्यूजिक रोज बिफोर माई इनर विजन, सामने दिखना, वैसे दिखने में नहीं आता था, लेकिन जो उसकी इनर अंदर का जो विजन है, जो उसकी अंतर दृष्टि है, जो अंतर दृष्टि के सामने उसके हार्ट में, उसके माइंड में, उसको फिर एक म्यूजिक सा सुनाई पड़ता था। और उस म्यूजिक के साथ साथ उसके अंदर क्या होता था, रोज मतलब कि ग्रू, उठ जाती थी, बिकेम ए फॉर्म मतलब एक आकृति, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी शेप उसके विजन में आ जाती थी। सब्लाइम मतलब वेरी लॉफ्टी, वेरी हाई, बहुत एक ऊंची विशाल आकृति मेरे अंतर्दृष्टि पर, इनर विजन के सामने आ जाया करती थी। और वो कौन सी थी, दाई फॉर्म। फिर कैजुरीना ट्री को कह रही है, दाई का मतलब योर, तुम्हारी आकृति। जब भी कभी समुद्र में इस प्रकार से शांति होती थी, पृथ्वी शांत पड़ी रहती थी, रात में चंद्रमा चमक रहा होता था और एक म्यूजिक मेरे अंदर सुनाई पड़ता था, उस समय भी पेड़ की ये शेप, इस कैजुरीना ट्री की फॉर्म जो थी, ये मेरे दिमाग में, अंतर्दृष्टि में, इनर विजन के सामने आ जाती थी। और वही शेप एज, जैसे कि इन माई हैप्पी प्राइम यहाँ पे आया चाइल्डहुड के लिए, जैसे कि मेरी हैप्पी बचपन के दिनों में, चाइल्डहुड डेज में, आई सॉ दी, ये लाइन है वो कैजुरीना ट्री को संबोधित कर रही है। कह रही है, ओ कैजुरीना ट्री, जिस शेप में मैंने तुम्हें मेरी हैप्पी प्राइम में देखा था, मेरे हैप्पी चाइल्डहुड में देखा था, आई सॉ दी मैंने तुम्हें देखा था, इन माई ओन मेरे स्वयं के, लव्ड मतलब बिलविड मेरी प्यारी, नेटिव क्लाइम, नेटिव मतलब मेरी मदर है जो मेरी जन्म, और क्लाइम मतलब यहाँ पे कंट्री के लिए आया।